अस्सलामुअलैकुम जी। आज आप लोगों के लिए बना रहे हैं एक वैरायटी जो कि है धुआंधार गोश्त, इसका नाम है। तो रिक्वेस्ट काफ़ी देरी से थी, काफ़ी आपकी रिक्वेस्ट आज पूरी कर रहे हैं, इंशाल्लाह करते चले जाएंगे। यहाँ पर आप देख लें, एक काम मैं कर चुकी हूँ। ये मटन के चॉप्स हैं, जिसे आपने खुला पानी डालना है और उसमें आप डालेंगे अदरक और लहसुन, जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, और उसको आपने जो है सिर्फ बॉयल कर लेना है हाई फ्लेम पर। हमने इसको पकाया नहीं है, सिर्फ बॉयल किया है 15 मिनट के लिए। ये काम एक हो चुका है। जो इसके मसाले हैं उसमें आप डालेंगे हल्दी, दैट्स टर्मरिक, दोबारा जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट जाएगा यानी कि अदरक और लहसुन का पेस्ट, सॉल्ट यानी कि नमक, पिसी हुई लाल मिर्च, दैट्स रेड चिली पाउडर, क्यूमिन सीड्स हैं यानी कि ज़ीरा। आपने इसको ड्राई रोस्ट करना है और उसको आपने दरदरा सा पीस लेना है। सो दैट्स क्यूमिन सीड्स, ड्राई रोस्ट एंड क्रश्ड। कोरिएंडर सीड्स, इसका भी आपने ये करना है यानी कि धनिए के साथ में ड्राई रोस्ट करेंगे, तवे पर रखकर उसको दरदरा सा पीस लेंगे। इसमें जा रहे हैं चारों मगज़, दैट्स मेलन सीड्स, काजू यानी कि कैश्यू नट्स। अगर आपके पास काजू नहीं मिल रहे तो आप इसकी जगह बादाम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चंद हरी मिर्चें जाएंगी बीच में, एक के दो पीसेस कर लें। स्प्रिंग अनियन बीच में जाएगी यानी कि हरी प्याज। केचप का इस्तेमाल है बीच में। प्याज दोबारा आपको चाहिए। अनियंस बहुत फाइनली से आप ऑमलेट के लिए बनाते हैं वैसे इसको आप चॉप करेंगे। दही बीच में जा रहा है, दैट्स थिक ग्रीक गाढ़ा दही है। इसको सर्व करते हैं चिप्स के साथ में, डिनर रोल्स हो जाएं, या फिर आप ब्रेड के साथ में भी इसको खा सकते हैं। कोयले का इसको देंगे धुआं। तो आपको दिखाते हैं इसको बनाना किस। यहाँ पर आप देख लें तेल हो चुका है गर्म। आप इसे घी में भी बना सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। तो बीच में आप डालेंगे बिल्कुल फाइनली चॉप जो कि आपके प्याज हैं यानी कि अनियन चले गए। अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा इसमें। फ्लेम हाई पर रखें और इसे गोल्डन यानी कि सुनहरे कलर की तरफ लेकर। प्याज आपकी गोल्डन हो रही है, आपको जो है इसका बनाना है पेस्ट। तो आप पहले एक ग्राइंडिंग मिल छोटे वाले में डालेंगे और इसको आपने जो है ग्राइंड कर लेना है। अगर आपको कोई इशू होता है तो आप इसमें दूध भी डाल सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं होगी। पहले से ग्राइंड कर लें और उसके बाद आपने काजू को भी ग्राइंड कर लें। इतना आपने जो है प्याज को कर लेना है सुनहरा। उसके बाद यहाँ पर आप ऐड करेंगे, ये देख लें काजू का जो है मैंने पाउडर बना लिया था। अगर आपको कोई इशू हो तो आप बेशक पानी डाल लें, वरना ये आसानी से हो जाएगा। उसके बाद ये चला गया चारों मगज़ बीच में, हल्दी, लाल मिर्चों का पाउडर, नमक, भुना और कुटा धनिया, भुना और कुटा ज़ीरा। इसको पहले अच्छी तरह मिक्स कर लें और इसको आपने जो है यहाँ पे मसाले को भूनना सिर्फ 2 मिनट के लिए फ्लेम मीडियम पर कर लें। अच्छी तरह भून लेने के बाद इसमें आप डालेंगे जो कि आपका बॉइल्ड मटन है। यहीं पर आप ऐड करेंगे जो कि दही है, और जाएगा बीच में केचप। चमचा तेज हिला लीजिएगा ताकि आपका दही बीच में कर्डल ना हो जाए। और फिर मैं आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ। देखिए इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेने के बाद मटन को हमने सिर्फ बॉईल किया था, कम्प्लीटली कुक नहीं किया था। लेकिन ये कि अब आप क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे पानी। उतना ही पानी डालिएगा जिसमें आपका मटन जो है यहाँ पर कम्प्लीटली कुक हो जाए। इस हाई फ्लेम पर रखेंगे। जैसे इसमें जोश आएगा आप इसे कवर करेंगे और उसके बाद लो टू मीडियम पर तब तक कुक करेंगे जब तक कि मटन कम्प्लीटली आपका सॉफ्ट हो जाना चाहिए, टेंडर यानी कि पक जाना चाहिए, और जो है तेल दोबारा सरफेस पर आ गया। यहाँ पर मटन परफेक्टली हमारा डन हो चुका हुआ है, तेल सरफेस पर आ गया हुआ। और ये जो गाढ़ापन आप देख रहे हैं ये तमाम चीज़ों का मसाले का है। तो यहाँ पर ला करके आप ऐड करेंगे जो कि आपका स्प्रिंग अनियन है यानी कि हरी प्याज। थोड़ी सी मैं छोड़ूंगी गार्निशिंग के लिए, ये डाल दें। चंद हरी मिर्चें डाल देते हैं। इसको मिक्स कर लेते हैं और आपको नेक्स्ट चूल्हा बंद कर देंगे। कोई भी बीच में आप बोल रख लें स्टील का, बीच में आप कोयला रखेंगे गरम। थोड़ा सा इस पर डालेंगे तेल और इसे कवर कर दें जब तक कि कम्प्लीटली धुआं सेटल हो। जो आप इसको सर्व करते हैं, आप इसको सर्व करते हैं चिप्स के साथ में, गर्मा गर्म रोगनी नान हो, ताफ्तान हो, या फिर डिनर रोल्स के साथ में। इसका जायका बिल्कुल ही डिफरेंट होगा। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। कंप्लीट रिटर्न रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पर विच इज cookWithFaiza.net पर। ज़रूर बनाइए, बताइए आपको कैसा लगा। दुआ में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।